सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 FLN कार्यक्रम जारी हुआ है, जो सभी शिक्षकों को प्रत्येक माह 2 मॉड्यूल करना अनिवार्य है। तो इस महीने में 15 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के आपको 31 अक्टूबर तक 2 प्रशिक्षण करना है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, जिनमें से पहले मॉड्यूल की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन ये मॉड्यूल 2 की प्रश्नोत्तरी आपको दक्षता आधारित शिक्षा की ओर, इसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो अंतिम भाग में पूछी जाती है, जिसमें से 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन में से 70% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। तो साथियों, तभी हमें एक सर्टिफिकेट इशू होता है ऑनलाइन, और इसे हमें प्रयास करना है कि 70% क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाए। तो ये साथियों उसी मार्गदर्शन हेतु मैंने बनाया हुआ है। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और साथियों को शेयर कर दीजिएगा। तो देखते हैं साथियों निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल 2 की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों, भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन और आयरन, जिंक प्रदान करते हैं। ये चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, स्थूल पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी RTE एक्ट का उद्देश्य आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतर्वैयक्तिक गुणों के कुल योग को कहते हैं। दक्षता, सीखने के प्रतिफल, प्रवृत्ति, कौशल। तो पहला ऑप्शन आपका दक्षता करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक तत्वों के, यही आपका दक्षता, यहाँ पे भी ऑप्शन आ गया है ना। तो ये ऑप्शन आपका कभी कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको करेक्ट दक्षता ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका सुनिश्चित न हो। शब्द भंडार, मुद्रण अवधारणा, मौखिक भाषा आधार, अक्षर ज्ञान। तो यहाँ पर मौखिक भाषा आधार तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है। यदि बच्चा परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो उसे उसी कक्षा में रोका जा सकता है। सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की जानी चाहिए। तो यहाँ पर साथियों आपका सेकंड ऑप्शन, सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे साथियों, कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है। बच्चे सीखने के प्रति उत्साह प्रदर्शित करते हैं और अपने आसपास के परिवेश से जुड़ते हैं। बच्चे खेलों में भाग लेते हैं। बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बनते हैं। बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली होता है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, बच्चे खेलों में भाग लेते हैं। यदि यह साथियों आपको पसंद आ रहा हो, आपको उपयोगी लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। भाषा और साक्षरता विकास का, शारीरिक गत्यात्मक विकास का, सौंदर्यभूत विकास का, सामाजिक गत्यात्मक विकास का। तो ये चौथा ऑप्शन सामाजिक भावात्मक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं, खाली स्थान के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। कक्षा 4, कक्षा 8, कक्षा 3। कक्षा 3 के बच्चे, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है, प्री स्कूल 3, बाल वाटिका, स्कूल तत्परता कार्यक्रम, किंडरगार्टन। तो यहाँ पे बाल वाटिका आपका सेकंड ऑप्शन FLN का तीसरा वर्ष का नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष पास हुआ था। 2009, 2010, 1992, 1986। साथियों आपको जैसे जानकारी है, 2009 में RTE एक्ट पारित हुआ था।
तो पहले ऑप्शन पे टिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रचनावादी पद्धति में शिक्षक को खाली स्थान के रूप में देखा जाता है। कार्यकर्ता, प्रशिक्षक, अवलोकनकर्ता, सुगमकर्ता। तो यहाँ पे साथियों फैसिलिटेटर यानी सुगमकर्ता के रूप में रचनाकारी पद्धति में शिक्षक को देखा जाता है। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षता मॉडल में शिक्षण के विद्यार्थी से खाली स्थान से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। कौशली, कक्षा, विकासात्मक तैयारी, आयोग। तो यहाँ पर साथियों विकासात्मक तैयारी को लेकर के प्लान बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है। वार्षिक, अर्धवार्षिक, पूरा वर्ष, त्रैमासिक। तो यहाँ पर साथियों पूरा वर्ष आपका दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन असेसमेंट किया जा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? विद्यार्थी की रटने की प्रवृत्ति पर निर्भर कम हो जाती है। छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। छात्र अपने ज्ञान का प्रयोग जीवन की वास्तविक स्थितियों में करते हैं। अबोधता का भी भार कम हो जाता है। तो यहाँ पर अबोधता का भार कम हो जाता है, ये आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया गया है 3 विकासात्मक लक्ष्यों में, 4 विकासात्मक लक्ष्यों में, 6 विकासात्मक लक्ष्यों में, 5 विकासात्मक। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन साथियों 3 विकासात्मक लक्ष्यों में आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट एरो बटन को प्रेस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। भली भांति निर्धारित और निश्चित, परिवर्तनीय, विद्यार्थी द्वारा विकसित, कक्षा अध्यापक द्वारा विकसित। तो साथियों दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम्स भली भांति निर्धारित और निश्चित होते हैं। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गतिविधियाँ जिनमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल बनाना शामिल हैं, खाली स्थान के लिए प्रदान की जानी चाहिए। स्थिरता, सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास, बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास, आँख हाथ के समन्वयन। तो यहाँ पे साथियों आपकी बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास के लिए तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने प्राथमिक स्तर में नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जी एनसीईआरटी ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष में विकसित किए। यहाँ पर 2020, 2019, 2009, 2017 में विकसित किए थे एनसीईआरटी ने 2017। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। लक्ष्यों को खाली स्थान द्वारा एफएलएन मिशन की प्रगति की निगरानी करने के रूप में परिभाषित किया गया है। शिक्षकों, राज्य पदाधिकारियों, अभिभावकों, विद्यार्थी। तो यहाँ पे साथियों लक्ष्यों को राज्य पदाधिकारियों द्वारा एफएलएन मिशन की प्रगति की निगरानी हेतु परिभाषित किया गया। तो दूसरा ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट होगा। एरो बटन को प्रेस करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। भोजन और प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। संतुलित पोषण, प्रतिरोधक क्षमता, स्थूल पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। यहाँ पर स्थूल पोषक तत्व यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे साथियों। भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। संतुलित पोषण, प्रतिरोधक क्षमता, स्थूल पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक। तो यहाँ पे साथियों तीसरा ऑप्शन फिर करेक्ट होगा, स्थूल पोषक तत्व। गतिविधियों जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियों जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू, पानी आदि से खेलने में से होता है। स्थिरता, सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, संतुलन, बड़ी मांसपेशियों का विकास। तो यहाँ पे सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये साथियों 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन के हमने आंसर दिया बिना स्किप किए हुए यानी जीरो स्किप। और इसको आप सबमिट बटन को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे टोटल कितने अंक आपको प्राप्त हुए यहाँ पर आ जाएगा। यदि ये साथियों वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को शेयर करिए ताकि उनको भी ये प्रशिक्षण दूसरा दक्षता शिक्षा की ओर यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करने में मददगार हो सके। साथियों नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।